वेलकम टू केमिस्ट्री प्लैनेट। आज हम डिस्कस करने वाले हैं डेरिवेशन ऑफ श्रोडिंगर्स वेव इक्वेशन बेस्ड ऑन पोस्टुलेट्स ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स। यानी पोस्टुलेट्स ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स के बेसिस पे हम श्रोडिंगर वेव इक्वेशन डिराइव करने वाले हैं और एक सिंपल तरीके से डिराइव करने वाले हैं। तो आप वीडियो एंड तक देखिए, आपको ये डेरिवेशन बिल्कुल इजी लगेगी और आराम से समझ में आ जाएगी। तो शुरुआत हम यहां से करते हैं। हम एक पार्टिकल लेते हैं, मान लीजिए एक इलेक्ट्रॉन लिया हमने, जिसका हमने मास लिया m, या आप कोई भी माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल कंसिडर कर सकते हैं जिसका मास m है, और ये पार्टिकल मूव हो रहा है विद वेलोसिटी v, ये स्मॉल v है। हम इस इक्वेशन में और एक बार v यूज करने वाले हैं, लेकिन कैपिटल v, और वो कैपिटल v हम पोटेंशियल एनर्जी के लिए यूज करेंगे। ये हमने स्मॉल v लिखा, तो इसका मतलब ये हम वेलोसिटी के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वेलोसिटी v लिया हमने। अब अगर हम इस पार्टिकल की टोटल एनर्जी देखेंगे, देखो टोटल एनर्जी बराबर रहता है काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, यानी ke प्लस p, यानी काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। और काइनेटिक एनर्जी का मान लीजिए सिंबल लिया हमने t, और पोटेंशियल एनर्जी का सिंबल हमने लिया कैपिटल V। तो मैं ये लिख सकता हूं फिर E इज इक्वल टू टी प्लस V, यानी एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। E मीन्स टोटल एनर्जी, ठीक है, शाबाश। अब अगर हमें इस पार्टिकल का जिसका मास m है और वेलोसिटी स्मॉल v है, इसका अगर हमें काइनेटिक एनर्जी निकालना हो, तो हम काइनेटिक एनर्जी को कैसे डिफाइन करते हैं? हम कहते हैं कि काइनेटिक एनर्जी बराबर रहता है हाफ ऑफ एम वी स्क्वायर, यानी 1/2 एम वी स्क्वायर, ये स्मॉल v है, ठीक है। या मैं ऐसा लिख सकता हूँ 1/2 एम वी स्क्वायर, इसको हम मल्टीपल भी m से करेंगे और डिवाइड भी m से करेंगे, यानी m/m से मल्टीपल करेंगे, m/m मीन्स 1, तो इसमें कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। या मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ m इंटू एम, एम स्क्वायर वी स्क्वायर, ठीक है। तो ये बन जाएगा 1/2 m, यानी ये वाला m, फिर m स्क्वायर वी स्क्वायर, राइट। या मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं t इज इक्वल टू 1/2 m वी का होल स्क्वायर। मास इंटू वेलोसिटी को हम कहते हैं मोमेंटम, और मोमेंटम को हम दिखाते हैं p से, तो फिर मैं इसके बदले में p स्क्वायर भी लिख सकता हूं। यानी काइनेटिक एनर्जी को हम ऐसे लिख सकते हैं 1/2 m इंटू p स्क्वायर, या p स्क्वायर इंटू 1 मीन्स p स्क्वायर डिवाइड बाय m, ऐसा भी लिख सकते हैं। तो जैसे आपको इजी लगे वैसे लिखो, ठीक है। तो ये है काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी अब हमें मिला बराबर p स्क्वायर डिवाइड बाय 2m, और ये है टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल, ठीक। और p क्या है? फिर p को मैं बोल सकता हूं फिर टोटल मोमेंटम ऑफ पार्टिकल। p मीन्स मोमेंटम, ये याद रखना, मोमेंटम, ठीक। और ये मोमेंटम हर एक डायरेक्शन में होगा। या मैं इसको अगर अलग अलग करूं तो मैं ये कह सकता हूं कि ये p जो ये टोटल मोमेंटम ऑफ पार्टिकल है, और ये बराबर होगा px प्लस py प्लस pz, यानी x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट और z कोऑर्डिनेट पे जो मोमेंटम होंगे वो तीनों का समेशन होगा p, ये टोटल मोमेंटम। तो फिर p स्क्वायर किसके बराबर होगा? फिर p स्क्वायर, ये p स्क्वायर के बदले में लिख सकता हूं मैं px स्क्वायर, क्योंकि px प्लस py प्लस pz के बराबर है। तो मैं ये लिख सकता हूं p स्क्वायर इज इक्वल टू px स्क्वायर प्लस py स्क्वायर प्लस pz स्क्वायर। क्लियर, शाबाश। तो फिर काइनेटिक एनर्जी, यानी ये जो है यहाँ पे, ये जो मैंने काइनेटिक एनर्जी लिखी, काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर है? p स्क्वायर बाय 2m। तो मान लीजिए इसको इक्वेशन नंबर a रखते हैं, तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर a मैं ये लिख सकता हूं फिर काइनेटिक एनर्जी यानी T इज इक्वल टू, इस p स्क्वायर के बदले लिखेंगे px स्क्वायर प्लस py स्क्वायर प्लस pz स्क्वायर, डिवाइड पे लिखेंगे ये 2m, क्या लिखेंगे? 2m। यहां तक क्लियर है, शाबाश। तो जो ऊपर हमने लिखा था काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, ये किसके बराबर है? काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, यानी T प्लस V किसके बराबर है? टोटल एनर्जी के बराबर। फिर मैं टोटल एनर्जी यानी E वो बराबर लिख सकता हूं काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी,
यानी वी के वी, पोटेंशियल एनर्जी मीन्स वी, इसको मैं कैपिटल कर देता हूँ, कैपिटल है ये, कैपिटल वी। काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी ये बराबर रहेगा ई के बराबर, यानी टोटल एनर्जी के बराबर। काइनेटिक एनर्जी हमें मालूम है किसके बराबर है, पी एक्स स्क्वायर प्लस पी वाई स्क्वायर प्लस पी जेड स्क्वायर, जो मैंने यहाँ पे लिखा, डिवाइड बाई 2m। ठीक, इसको आप ऐसे यहाँ से यहाँ पे भी लिख सकते हैं, टोटल एनर्जी इज इक्वल काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो बहुत ही ईजी है, इसको मैंने ऐसे ही रख दिया इक्वेशन नंबर 1। आप अपने हिसाब से रख देना, जिसको जो इक्वेशन लिखना है लिखो, ठीक है, लेकिन इक्वेशन बराबर होनी चाहिए। अब हम यहां पे आते हैं, देखो हमने क्वांटम मैकेनिक्स के पोस्टुलेट्स जो पढ़े हैं उनमें हमने देखा कि मोमेंटम ऑपरेटर एक ऑपरेटर रहता है जिसे हम लिखते हैं h/2πi, इससे ऐसे लिखते हैं। और अगर सपोज मोमेंटम ऑपरेटर x डायमेंशन में लेना हो, सपोज px, तो px बराबर रहेगा h/2πi d/dx। इस तरह से py बराबर रहता है h/2πi d/dy, pz बराबर रहेगा h/2πi d/dz। i क्या है, i इज आयोटा, ये आयोटा जो है, आयोटा बराबर रहता है √-1 या स्क्वायर रूट ऑफ -1, इसको हम कहते हैं आयोटा। ये हमने पोस्टुलेट्स ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स से पढ़ा है, ठीक है, शाबाश। और इससे पहले हमने ये भी अभी डिस्कस किया कि टोटल एनर्जी बराबर रखती है काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, ये भी हमने देखा है, ठीक है। और काइनेटिक एनर्जी को मैंने, अगर आपको याद होगा, काइनेटिक एनर्जी को T से दिखाया था, वो बराबर आया था p²/2m, या मैं बोल सकता हूँ px² प्लस py² प्लस pz², ऐसे px² प्लस py² प्लस pz² डिवाइड बाई 2m के बराबर आया था, है ना। तो ये याद रखना। अब देखो दूसरा जो हमने पोस्टुलेट पढ़ा, वो पढ़ा था हमने कि टोटल एनर्जी का जो ऑपरेटर है, और ये भी हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, टोटल एनर्जी ऑपरेटर जो रहता है उसे हम कहते हैं हैमिल्टोनियन ऑपरेटर। इसको हम दिखाते हैं h से। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो h है यानी हैमिल्टोनियन ऑपरेटर, ये टोटल एनर्जी ऑपरेटर है, तो ये फिर बराबर होगा काइनेटिक एनर्जी ऑपरेटर प्लस पोटेंशियल एनर्जी ऑपरेटर, ठीक है। या मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, हैमिल्टोनियन ऑपरेटर इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, राइट, क्योंकि ये टोटल एनर्जी का ऑपरेटर है ना, टोटल एनर्जी ऑपरेटर। तो इसके बदले में फिर हम ये भी लिख सकते हैं, ये मैंने ऐसे ही लिख दिया ताकि याद रह जाए, समझ में आ जाए बात। ये जो टोटल एनर्जी ऑपरेटर है, इसके बदले में लिखेंगे काइनेटिक एनर्जी ऑपरेटर। अब काइनेटिक एनर्जी ऑपरेटर क्या है, वो आएगा px का ऑपरेटर, यानी मोमेंटम ऑपरेटर अलोंग x डायरेक्शन, इसका स्क्वायर प्लस py² प्लस pz² डिवाइड बाई 2m, और ये है पोटेंशियल एनर्जी का ऑपरेटर, ठीक है। अब देखो हमने ऊपर देखा, यहां पे इसको गौर से देखो, हमने px किसके बराबर है, h/2πi d/dx के बराबर, py बराबर है h/2πi, i मीन्स आयोटा, dou/y, या d भी लिख सकते हैं, d/dy, जिसको ये डो पढ़ना मुश्किल हो जाता है, ठीक है। इस तरह से pz बराबर है h/2πi dou/z। तो फिर हम यहाँ पे लिख देते हैं इनको, देखो इसको हम ऐसे लिखेंगे, ये 1/2m जो है ना, ये 2m पहले निकालेंगे कॉमन, फिर px के बदले में px² के बदले लिखेंगे h/2πi dou/x का होल स्क्वायर, इसका स्क्वायर, ठीक, प्लस h/2πi या आयोटा dou/y का होल स्क्वायर, यानी इसका होल स्क्वायर, फिर h/2πi यानी आयोटा dou/z, ठीक, का होल स्क्वायर, ये लिखा। 2m तो इन सबको यहाँ पे कॉमन में है ना, तो ये कॉमन बाहर निकाला, प्लस लिख दिया मैंने v मीन्स पोटेंशियल एनर्जी, राइट। अब देखो, अब इनको करो स्क्वायर, तो ये बन जाएगा h² बाई 2 का स्क्वायर मीन्स 4π², ये अंडर रूट या मैं बोलूंगा स्क्वायर रूट -1 का स्क्वायर, तो स्क्वायर और रूट कट, तो ये बन जाएगा -1, ठीक है ना। तो इसका मतलब यहाँ पे डिवाइड में -1 आएगा, यानी ये बन जाएगा -4π², ठीक है।
तो माइनस हम डिनोमिनेटर में नहीं लिखते, मैंने न्यूमरेटर में लिख दिया वो, ठीक है। यहां तक तो क्लियर है। ये माइनस यहां से आया, यहां से ये माइनस एच स्क्वायर बाई 4 स्क्वायर डाउ बाई डाउ एक्स स्क्वायर, ठीक है ना, इसका स्क्वायर, ये इसका स्क्वायर। इसी तरह से प्लस यहां पे भी इसको ओपन किया, एच स्क्वायर बाई 4 स्क्वायर मगर माइनस डाउ स्क्वायर बाई डाउ एक्स स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर बाई 4 स्क्वायर डाउ स्क्वायर बाई डाउ जेड स्क्वायर मगर यहाँ पे माइनस, ठीक है, ये माइनस लिख दिया मैंने, क्लियर। और प्लस लिख दिया ये पोटेंशियल एनर्जी। यहां तक तो क्लियर है। अब इसको थोड़ा सा और ओपन करेंगे। यहां पे लिखूंगा मैं एच कैप मीन्स हैमिल्टोनियन ऑपरेटर, वो बराबर आएगा 1/2m, ये मैंने बाहर निकाला था पहले ही। अब इसमें से ये जो है ना ये कॉमन है, देखो माइनस एच स्क्वायर बाई 4 स्क्वायर यहाँ पे और यहाँ पे ये निकाल दिया, ये कॉमन वाला बाहर निकाल दिया। तो मैंने लिखा इसको फिर 1/2m के साथ में इसको मल्टीपल किया, माइनस एच स्क्वायर बाई 4 स्क्वायर। अंदर क्या रहा, अंदर रहा डाउ स्क्वायर बाई डाउ एक्स स्क्वायर प्लस डाउ स्क्वायर बाई डाउ वाई स्क्वायर प्लस डाउ स्क्वायर बाई डाउ जेड स्क्वायर और प्लस ये पोटेंशियल एनर्जी, ये क्लियर, शाबाश। इन दोनों को मल्टीपल करो तो ये बन जाएगा एच स्क्वायर इंटू 1 एच स्क्वायर मगर माइनस, और 2 चुके हो गए 8 पाई स्क्वायर, राइट, 8 पाई स्क्वायर और ये m, और इसके बदले में, इस पूरे के बदले में लिखा मैंने डेल स्क्वायर और प्लस लिखा ये पोटेंशियल एनर्जी ने v, ठीक है। अब ये जो डेल स्क्वायर है, डेल स्क्वायर किसके बराबर रहेगा, डाउ स्क्वायर बाई डाउ एक्स स्क्वायर प्लस डाउ स्क्वायर बाई डाउ जेड स्क्वायर डाउ वाई स्क्वायर प्लस डाउ स्क्वायर बाई डाउ जेड स्क्वायर, इसे हम कहते हैं लैप्लेशियन ऑपरेटर, क्लियर। और यही बात मैंने यहां पे भी लिखी है, डेल स्क्वायर जो है ना, ये डेल स्क्वायर ये एक्चुअली इसके बराबर है डाउ बाई डाउ एक्स स्क्वायर प्लस डाउ वाई स्क्वायर प्लस डाउ बाई डाउ जेड स्क्वायर, इसे हम कहते हैं लैप्लेशियन ऑपरेटर, ठीक। ये तो हो गया क्लियर। अब हैमिल्टोनियन ऑपरेटर हमें मालूम है इसके बराबर है। चलो इसको इक्वेशन नंबर 2 नाम रखते हैं, इक्वेशन नंबर 2। अब हम आते हैं और एक पोस्टुलेट पे जिसे हम कहते हैं थर्ड पोस्टुलेट में कहूंगा यहाँ पे, या सिंपली अ पोस्टुलेट ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स। एक पोस्टुलेट बताता हमें कि जब हम किसी वेव फंक्शन पे, सपोज एक वेव फंक्शन है साई, उस पे जब हम एक ऑपरेटर लगाते हैं तो हमें उस ऑपरेटर के कॉरस्पॉन्डिंग जो फिजिकल पैरामीटर होगा या ऑब्जर्वेबल होगा उसका वैल्यू मिल जाता है, जिसे हम कहते हैं आइगन वैल्यू, प्लस मिलता है हमें वेव फंक्शन वापस। ये भी हमने पोस्टुलेट्स ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स में पढ़ा था, है ना। तो ये पोस्टुलेट अगर हम मालूम है, या हम इसको ऐसे थोड़ा बड़ा करके लिख दिया मैंने, ये और ये सेम है, यहाँ पे आप कट भी कर सकते हैं इसको। अब हैमिल्टोनियन ऑपरेटर हमें मालूम है, हैमिल्टोनियन ऑपरेटर अभी हमने पढ़ा, हैमिल्टोनियन ऑपरेटर यानी एच कैप वो बराबर था माइनस एच स्क्वायर बाई 8 पाई स्क्वायर m डेल स्क्वायर प्लस v, है ना, क्लियर। तो हम यहाँ पे इस h के बदले में, एच कैप के बदले में यही लिखेंगे, क्या लिखेंगे, माइनस एच स्क्वायर बाई 8 पाई स्क्वायर m डेल स्क्वायर प्लस v, v इज पोटेंशियल एनर्जी, ये हमने h के बदले लिखा। फिर ये लिख दिया साई इक्वल टू ई साई, है ना, इक्वल टू ई साई। तो यहाँ पे मैंने ये खामा में 0 लिख दिया, इसको मैं काट देता हूँ पहले, ये कुछ नहीं है, इधर कुछ नहीं है, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा ओपन करेंगे, देखो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, ये साई जो है ना, ये साई इसके साथ में भी मल्टीपल है और ये पोटेंशियल एनर्जी के साथ में भी मल्टीपल है। तो फिर मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे माइनस एच स्क्वायर बाई 8 पाई स्क्वायर m, यहाँ पे लिखा डेल स्क्वायर इंटू ये साई प्लस ये v इधर इंटू साई इक्वल टू ई साई, ये है ना, बहुत ही सिंपल है ये। इसके बाद ये जो v है, v ये यहाँ पे प्लस था, ये मैंने इधर लिया तो ये बन गया यहाँ पे माइनस, तो ये बन जाएगा ऐसे माइनस एच स्क्वायर बाई 8 पाई स्क्वायर m डेल स्क्वायर साई यहाँ तक इक्वल टू, ये जो इक्वल टू है इसको v को इधर लिया तो ये बन जाएगा माइनस v साई, क्लियर, शाबाश। अब इसके बाद में इसको मैंने फिर वैसे लिखा जो लिखा था माइनस एच स्क्वायर बाई 8 पाई स्क्वायर m डेल स्क्वायर साई इक्वल टू,
यहाँ पे ई और वी, इसमें से कॉमन ये है ना साई, तो साई को निकाल दिया कॉमन, अंदर रह गया ई माइनस वी। क्लियर, शाबाश। अब इसके बाद में ये जो माइनस एच स्क्वायर बाई 8 पाई स्क्वायर एम है, ये डेल स्क्वायर के साथ में यहाँ पे मल्टीपल है। अगर आप इसको इधर ले जाओगे तो ये इसमें डिवाइड हो जाएगा, या मैं बोलूँगा ये उल्टा हो जाएगा। तो ये यहाँ पे जाके क्या बन जाएगा, माइनस इसका उल्टा, यानी 8 पाई स्क्वायर एम बाई एच स्क्वायर ई माइनस वी साई। इसके साथ में इसको मैंने इधर इनवर्स करके मल्टीपल कर दिया, यानी इसका इनवर्स। ठीक है ना, शाबाश। यहाँ पे क्या रह गया, डेल स्क्वायर साई। अब और एक स्टेप थोड़ा सा इसको मॉडिफाई करेंगे। ये जो पूरी टर्म है, ये पूरी टर्म, ये माइनस इतना, इसको इधर लेके आओ। यहाँ पे ये माइनस है तो इधर क्या बन जाएगा, प्लस। तो दिस माइनस दिस हो जाएगा, एक्चुअली दिस माइनस दिस, तो वो बराबर हो जाएगा 0 के। यानी अगर आप इसको इधर लेके जाओगे तो इधर 0 है। क्लियर, तो मैं लिखूंगा ऐसे, डेल स्क्वायर साई, इधर इसको इधर लेके आओ पूरा, ये बन जाएगा प्लस 8 पाई स्क्वायर, यहाँ पे माइनस था तो यहाँ पे प्लस 8 पाई स्क्वायर डिवाइड बाई एच स्क्वायर ई माइनस वी साई इक्वल टू 0। और ये जो इक्वेशन है ये है श्रोडिंगर्स वेव इक्वेशन, श्रोडिंगर्स वेव इक्वेशन। ठीक है, तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा। तो ये श्रोडिंगर्स वेव इक्वेशन हमने पोस्टुलेट्स से निकाला, या मैं बोल सकता हूँ सिंपली हमने इसको ऑपरेटर्स से निकाला। कैसे निकाला, ऑपरेटर्स, यानी इसको आप ऐसे कह सकते हैं, डेरिवेशन ऑफ श्रोडिंगर्स वेव इक्वेशन फ्रॉम द पोस्टुलेट्स ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स, या ऑन द बेसिस ऑफ क्वांटम पोस्टुलेट्स ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स, या आप कह सकते हैं फ्रॉम ऑपरेटर्स ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स। तो आई होप ये आपको अच्छा लगा होगा। अगर ज़्यादा अच्छा लगा थोड़ा बहुत तो इसको लाइक ज़रूर करना और शेयर करना दोस्तों के साथ।